हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 8th की जो एनसीईआरटी बुक है हिंदी वसंत, उसके जो पोएम है दीवानों की हस्ती, उसके मैं आपको शब्दार्थ और भावार्थ कराऊंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि जो दीवानों की हस्ती पोएम कविता लिखी गई है, ये किसने रची, इसके रचयिता कौन है। तो इसके जो ये कविता लिखी है, ये लिखी गई है भगवती चरण वर्मा जी ने। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ पे आते हैं। हस्ती, हस्ती शब्द का मतलब होता है अस्तित्व। आलम, आलम शब्द का मतलब होता है दुनिया, माहौल। नेक्स्ट वर्ड है स्वच्छंद, इसका मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। ठीक है गाइस, तो वर्ड मीनिंग बुक में भी इतने ही दिए थे, मैंने भी आपको इतने ही दिए हैं। और अब आगे चलते हैं इसके भावार्थ पे। मतलब इस कविता में जो एक एक स्टैंजा है उसका अर्थ क्या है, मैं आपको वो बताऊंगी। तो पहला स्टैंजा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अर्थात कवि कहते हैं कि हम दीवानों का ये अस्तित्व है, आज यहाँ है कल कहीं और, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ ढेर सारी खुशियाँ लुटाते हैं, मस्ती में झूमते लोगों का झुंड हमारे साथ चलता है। हम दीवाने किसी बात की चिंता नहीं करते, हम बेफिक्र होकर मस्ती से झूमते धूल उड़ाते चलते हैं, अर्थात हर हाल में खुश रहते हैं। दूसरा स्टैंजा, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते हैं कि रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अर्थात कवि कहते हैं कि हम दीवाने जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ लुटाते हैं, हमारे आने से हर जगह मस्ती का माहौल बन जाता है और सबके चेहरों पर खुशी होती है। लेकिन जब हम वहाँ से जाते हैं तो लोग उदास हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारे जाने के बाद हमें याद करते हुए कहते हैं कि अरे तुम किस लिए आए थे और अब कहाँ चले गए। अब थर्ड स्टैंजा, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि हम दीवाने एक जगह ठहरने वाले नहीं हैं, इसलिए यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं, हमें बस चलते जाना है, इसलिए हम चलते रहते हैं। चलते चलते इस संसार से मुझे जो अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं और हम ग्रहण कर लेते हैं, और इस संसार से सीखा हुआ वही सब कुछ दूसरे लोगों को सिखाते चलते हैं, इसलिए हमें बस चलते रहना चाहिए। इसमें मैंने हर जगह मैं करके लिखा है, तो वहाँ मैं नहीं होगा, वहाँ हम होगा। मैं नहीं होगा यहाँ पे मैं नहीं होगा, और जहाँ भी लिखा है तो यहाँ पे मैं नहीं होगा, यहाँ हम होंगे। हम का ही कोई रूप होगा, जैसे हमें, हम। ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं फोर्थ स्टैंजा। तो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पी चले। अर्थात कवि कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं, उनसे खूब बातें करते हैं, उन्हें अपने सुख दुख के बारे में बताते हैं तथा उनका सुख दुख की बातें सुनते हैं। हम एक दूसरे की खुशी की बातों पर मिलकर हंस लेते हैं तो दुख पर रो लेते हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख का सम्मान भाव से देखते हैं, अर्थात दूसरों के सुख दुख को अपने समझते हैं। हम भी भर कर एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
5th स्टैंजा। इसमें मैंने पूरा नहीं लिखा है, जैसे आपको बुक में दिया है सेम मैंने यहाँ लिखा था अभी तक, तो अब मैं पूरा पढ़ूँगी नहीं और ना लिखा है, तो आप बुक से देख लीजिएगा। हम भिखमंगों से स्टार्ट हुआ है और लास्ट वर्ड है चले। ठीक है, अब मैं इसका अर्थात बता देती हूँ आपको। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार में जहाँ लोगों को आदत केवल मांगने की है, ऐसी दुनिया में हम बिना किसी भेदभाव के अपना प्रेम व खुशियाँ लुटाते चल रहे हैं और अन्य लोगों को भी यही संदेश दे रहे हैं, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। असफलता को एक बार के रूप में हम अपने हृदय में लिए जा रहे हैं। ये हो गया पूरा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब से स्टार्ट है ये और तोड़ चले तक है। कवि के अनुसार इस संसार में न कोई अपना है और न कोई पराया, वे सभी को एक समान समझते हैं और उनकी खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। कवि कहते हैं कि वे स्वयं ही इस संसार के बंधन में बंधे थे और स्वयं ही इस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात कवि हर स्थिति में प्रसन्न है और सदा प्रगतिशील है। तो इसका मैंने आपको पूरा भावार्थ और शब्दार्थ बता दिए और अगली वीडियो में मैं आपको उसके प्रश्न उत्तर बता दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching guys. Bye.